हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डी बासु कैसे पढ़ें फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इसमें ये तो बात हम करेंगे कि भैया कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है एंड क्या थोड़ा कम रेलिवेंट है। बट इसमें मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि भैया ये किताब लक्ष्मीकांत से बेटर क्यों मानता हूँ मैं, एंड इसके क्या फ़ायदे हैं अगर आप इंस्टेड ऑफ लक्ष्मीकांत इस किताब को पॉलिटी के लिए कवर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड अब थोड़ी इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो ये है कि इट इज़ अ वेरी हाई इंफॉर्मेशन डेंस बुक। इंफॉर्मेशन डेंस बुक का मतलब ये है कि भाई दिस इज़ नॉट ईजी रीडिंग। ईजी रीडिंग क्यों नहीं है ये कि भाई आपको ये किताब अज्यूम करती है कि ये चीज़ें कुछ बेसिक्स समझ आते हैं पॉलिटी के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीधा अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वैसे तो ये थोड़ा मुश्किल हो गई। दूसरी चीज़ कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है। लक्ष्मीकांत जैसे इंडियन सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली एक किताब लिखी गई है। ये किताब लिखी गई है फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी। जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं कि मतलब जो लॉयर्स हैं वो लोग ये किताब पढ़ते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ आए कि इंडियन पॉलिटी के बारे में सोचना कैसे है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि भाई जो लक्ष्मीकांत की किताब है इंडियन पॉलिटी, दैट वाज प्रोबेबली बेस्ड ऑन दिस बुक। अगेन दिस इज़ प्रोबेबली, क्योंकि ये जो किताब है डी बासु, दिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब अगर आप किताब जो पढ़ रहे हो जो लक्ष्मीकांत है या जैसे फॉर इंस्टेंस और किताबें हो जाती हैं, स्पेक्ट्रम हो जाती है, तो ये जो किताब हैं ये किताबें हैं डिराइव्ड, कि इन्होंने ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ा, ओरिजिनल सोर्सेज को थोड़ा आसान बनाया आपके लिए, एंड उसके बाद डिराइव्ड उस चीज़ को डिराइव करके आपको एक आसान तरीके से दे दिया। तो आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, बट ऑल्टरनेटिव आपके पास ये होगा कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो चुकी है तो आप सीधा सोर्स से पढ़ें। अब अगेन जो की बात मैं अभी बोल ही रहा था कि भाई व्हेन टू रीड दिस बुक आफ्टर यू हैव डेवलप्ड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, कि भाई जब आपको पॉलिटी थोड़ी समझ आने लग गई है उसके बाद ही आप इस किताब को पढ़ें। अदरवाइज जब आप सीधे इसमें घुसोगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है। टेक्निकल लैंग्वेज इतनी भी नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत पॉलिटी की समझ आ जाए तो आपको नहीं पता चलेगा, बट अगर आप स्टार्ट इससे करते हो तो इट माइट बी प्रॉब्लमैटिक। अगेन आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो मेंस के लिए दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्यों, आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इसमें कंटेंट है तो ये जो पहले 3-4 चैप्टर हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फाइनली नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो ये वाले जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स 1 to 5, ये अगर आप पढ़ लेते हो, ये अगर आप समझ लेते हो, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसके नोट्स बनाओ, नोट्स नॉट नीडेड, बट अगर आप इसे समझ पाते हो, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, देन यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंडियन पॉलिटी वर्क्स, हाउ पॉलिटी वर्क्स। और अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ आ गई कि भाई पॉलिटी काम कैसे कर रही है, तो उसके बाद आपके लिए ये आसान हो जाता है कि जो क्वेश्चंस आपने डायरेक्टली नहीं पढ़े तो उसको आप गैस वर्क से भी निकाल सकते हो कि हाँ ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, एंड अगर आपको फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाती है, so then it becomes easier for you to guess or make educated extensions। ठीक, तो इसलिए ये किताब अगर आप पढ़ते हो तो इसका फ़ायदा रहता है आपको, बट देन अगेन ये अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो उसके बाद के लिए है ये किताब, प्रीलिम्स क्लियर्ड, राइट। सो और देखें इस किताब में क्या है।
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस किताब का आप लेटेस्ट एडिशन ले, क्योंकि मेरे पास जो एडिशन था वो था आई थिंक 22nd एडिशन। तो 22nd एडिशन में ये सब टाइप की चीज़ें हैं कि भाई स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे एक अलग चैप्टर है, बट एज वी नो जम्मू एंड कश्मीर इज़ नो लॉन्गर अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी होने के बतौर आर्टिकल 370 जो है वो हट चुका है। एंड इस वर्जन ऑफ द किताब में इस चीज़ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है। तो ये ऑब्वियसली बात है, थोड़ी आउटडेट हो चुकी है। सिमिलरली जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जो चैप्टर है इस किताब में, उसमें NJAC विच इज़ द नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स काउंसिल, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी है। तो मैंने उसी को मतलब उस चैप्टर को ऐसे काट के अलग अलग से अपनी किताब में नोट किया हुआ है कि भैया ये चीज़ नहीं पढ़नी है, राइट। बट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको सोचना सिखा रही है। एंड लाइक फॉर इंस्टेंस अगेन GST, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में GST जो है आर्टिकल आई थिंक 279A के तहत जो बना गया है, तो वो इस किताब में मेंशन नहीं है। तो आप लेटेस्ट एडिशन अगर इस किताब का लेते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड आएंगी। नाउ व्हाई इज़ दिस बुक सो इम्पोर्टेंट? कि सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई इट गिव्स यू एग्जैक्ट प्रोविजंस कि भैया देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये थोड़ा छोटा है, मैं इसे जूम करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो इफ़ वी जूम दिस, तो लेट्स जैसे यहाँ पे देखें आप, तो भी आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT एंड सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में ये दी गई हैं कि भैया DPSP कब अमेंड किया गया, फिर सेकंड जजेस केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि भैया लॉ कमीशन ने उसके बारे में क्या बोला। तो ये क्या होता है इससे कि भाई आपको एग्जैक्ट प्रोविजंस पता चलती रहती हैं कि भैया किस वजह से, किस कारण जो चीज़ें करी गई उसका लीगल बैकग्राउंड क्या था, लीगल बैकग्राउंड, राइट। एंड अब जैसे कोलिजियम सिस्टम है, तो कोलिजियम सिस्टम इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग जजेस, राइट। तो कोलिजियम सिस्टम का क्या बेसिस है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि भैया जुडिशल अपॉइंटमेंट काउंसिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें ये भी चीज़ लिखी गई है कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 214th एंड 230th रिपोर्ट जो है, दे रेकमेंडेड कि कोलिजियम शुड बी डन अवे विद, उसका कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था। तो दिस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन मेंस, डायरेक्टली यूज्ड। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस किताब में सीधी सीधी मिल जाती है। उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ पे। तो लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने इस चैप्टर में क्या किया हुआ है कि भाई इस चैप्टर में की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आर ओनली एप्लीकेबल फॉर सिटीजन्स, नॉट फॉर एलियंस। तो एक तो अगर आपको पता है कि भाई एलियंस वर्सेस सिटीजन्स में क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे इस बारे में बताइए, वी कैन हैव अ डिस्कशन। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आई थिंक प्रीलिम्स 2017 या 18 में एक क्वेश्चन आया था राइट टू वोट पे, कि राइट टू वोट जो है इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज़ इट अ स्टैट्यूटरी राइट, या ये किस तहत आपको दिया गया है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो इस किताब में मतलब ये किताब एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं बनी है, बट इस किताब में सीधा सीधा इस सवाल का जवाब दिया गया है कि भाई राइट टू सफरेज फॉर इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑल्सो कन्फाइंड टू सिटीजन्स। तो ये अब यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इसको अब जैसे यहाँ पे इनमें क्या होता है कि फुट नोट्स भी इस बुक में आपको काफ़ी मिलेंगे। तो फुट नोट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि भैया PUCL एक केस था, तो PUCL केस के तहत क्या हुआ है कि राइट टू वोट इज जस्ट अ स्टैट्यूटरी राइट। तो इस पर अभी भी कुछ डिबेट चलता है क्यों है कैसे है, बट इस किताब में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, जो कि लक्ष्मीकांत में शायद आपको ना मिले। क्योंकि लक्ष्मीकांत क्या डील करता है, लक्ष्मीकांत ट्राइज टू मेक थिंग्स सिंपलर। बट अगर आपको पॉलिटी समझ आने लग गई है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आपको इस किताब के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, इसको देखना चाहिए। सिमिलरली और क्या चीज़ें हैं, अब जैसे ये फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो चैप्टर है, तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव, करंट अफेयर्स पे ये किताब आपको काफ़ी पर्सपेक्टिव दे देती है कि जैसे मराठा रिजर्वेशन के लिए अभी काफ़ी चहल पहल हो रही है। सिमिलरली हरियाणा ने प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लागू किया है, तो किस पे
अथॉरिटी है ये रिजर्वेशन लागू करने की, क्योंकि ऐसी तो बात नहीं है कि भैया पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी स्टेट्स में सन्स ऑफ द सॉइल के लिए, सन्स ऑफ द सॉइल, ये मतलब एक जेनेरिक टर्म है इस चीज़ के लिए कि भाई जब लोकल लोग एजिटेट करते हैं कि भैया हमें फ़ायदा मिले अपनी सरकार में, तो मराठा रिजर्वेशन जैसे हो गया, या जाट गुजर रिजर्वेशन हो गया, या पाटीदार रिजर्वेशन हो गया, तो लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या है कि सन्स ऑफ द सॉइल लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं। तो ये पहले भी हुआ है, एंड पहले किस तरह से इसको डील किया गया था तो वो यहाँ पे आपको मेंशन्ड होगा, वो चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा दी जाएंगी। तो उसको आप क्या कर सकते हो, अगेन अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ द लीगल बेसिस फॉर दिस, तो भाई आप इस हिसाब से उसका भी रिप्लाई दे सकते हो। सो फॉर दिस रीज़न ये किताब एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है फॉर कवरिंग पॉलिटी, बट इट हैज़ अ, मतलब आपको यहाँ पे एंट्रेंस करने के लिए पॉलिटी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट एक बार अगर आप ये किताब कर लोगे तो भाई पॉलिटी की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, एंड यू विल डेफिनेटली improve your scoring both in prelims and mains if you are able to do this book. So that's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया. If so, please like, share and subscribe, and thank you for watching.